तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ और तुम्हारा भाई वापस उसी एनर्जी के साथ है। और भाई अगर अभी तक तुम्हारे को नहीं पता है क्या हो रहा है तो भाई चैनल पे जाओ, देखो क्या हो रहा है और भाई मजा करो, ठीक है। अगर तुम्हारे को जानना है तो मैं बता दूं, हम कर रहे हैं क्लास 9 मोमेंट चैप्टर, मतलब मोमेंट बुक का चैप्टर नंबर 8 जो कि है आज करेंगे, ठीक है। जो कि है हमारा होम हाउस इज़ नॉट अ होम, ठीक है। अब देखो यार, इस सीरीज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारे को रिवीजन करवा रहा हूँ। और इस रिवीजन में क्या है कि अगर तुमने स्कूल में पढ़ा होगा तो तुम्हारे को याद आ जाएगा तुमने पढ़ा क्या था, और अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे को पता चल जाएगा हमने पढ़ना क्या था, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या है ना, इस चैप्टर में हमारे पास एक बच्चा होता है। अब वो बच्चा जो है क्या करता है, वो बच्चा जो है क्लास 10th का बच्चा होता है। और वो बच्चा ना भाई अपना स्कूल चेंज करता है, यानी कि अपना हाई स्कूल जो है चेंज करता है। अब वो जो है सोचता है कि यार अगर जो मेरा पुराना स्कूल था मैं उधर ही रहता तो भाई यार मेरे जितने भी दोस्त थे वो वहीं रहते और जितने भी टीचर्स थे सारे मेरे जानने वाले थे। लेकिन इस नए स्कूल में भाई मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी जानने वाला टीचर नहीं है। तो भाई मतलब मेरे को ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और भले ही ये जो स्कूल है ये मेरे पिछले स्कूल से 2 गुना बड़ा है, लेकिन मेरे को इस स्कूल में उतना एडजस्ट होने के लिए टाइम लगना है और लग रहा है, ठीक है। और यही चीज़ें सोचते हुए जो है वो बच्चा क्या करता है, घर को चले जाता है। अब जैसे ही वो बच्चा घर पहुंचता है तो भाई वो ना अपना होमवर्क कर रहा होता है। और होमवर्क करते करते ना उसकी जो बिल्ली होती है वो भी उसके किताबों के पास बैठी हुई होती है, ठीक है। और वो बताता है कि ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली को मैंने एक बारी बचाया था, इसकी बिल्ली की जान मैंने बचाई थी और तब से इस बिल्ली को मैं अपने पास रखता हूँ। और ये बिल्ली जो है मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, यानी कि इस बिल्ली की कुछ ना कुछ अटैचमेंट है मेरे साथ। और यही बोलते बोलते क्या होता है कि जो उसकी मम्मी है वो क्या करती है, वो जो हीटर में जो है क्या डाल रही होती है, ऑयल डाल रही होती है। और भाई ताकि भाई कमरे में जो है गर्मी हो जाए। लेकिन सीन क्या हो जाता है कि वो ऑयल डालते डालते जो है ऑथर देखता है, यानी जो बच्चा है वो देखता है कि भाई यार यहाँ पर तो भाई धुआं ही आ रहा है। और वो चीज़ देखते ही देखते क्या होता है कि पूरे घर में आग लग जाती है। और जैसे ही पूरे घर में आग लगती है उसकी मम्मी और वो दोनों बाहर को आते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो जो बच्चा है वो तो एकदम से भागते हुए पड़ोसियों के पास जाता है ताकि वो एक फायर ब्रिगेड को कॉल कर दे और बुला पाए, क्योंकि उसके घर में तो वैसी आग लग रखी है और टेलीफोन वगैरह तो भाई घर पे ही थे, ठीक है। तो वो पड़ोसियों के घर जाता है। लेकिन उसकी मम्मी जो है ना आओ देखती ना ताओ देखती, वापस घर के अंदर जाती है और वहां से एक मेटल बॉक्स लाती है और मेटल बॉक्स को हबड़ा दबड़ी में बाहर फेंक देती है और वापस जो है घर के अंदर जाती है और देखती है और जाती है। और भाई जो बच्चा है वो देखता है कि भाई यार मम्मी अंदर क्यों गई होगी। और जो बच्चा है उसके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि देखो यार मेरे फादर जो है डेड हो चुके हैं और ना मेरे फादर की जो आखिरी निशानी वो क्या है, वो ये है कि भाई उन्होंने लेटर लिखे हुए थे और जो उनकी फ़ोटोज़ है, तो मेरी मम्मी शायद वही फ़ोटोज़ लेने गई होगी। और वही चीज़ सोचते सोचते जो है बच्चा चीख रहा होता है कि मम्मी अंदर मत जाओ। और चीखते चीखते जो है बच्चा घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका घर जो है चारों तरफ से फायर ब्रिगेड ने घेर लिया होता है। और जैसे ही फायर ब्रिगेड वाले आते हैं पहले तो वो उसकी मम्मी को जो है अंदर से बाहर निकालते हैं और उसकी मम्मी जो है बेहोश हो रखे होते थे। अब जो बच्चा है वो भाई सब कुछ भूल जाता है कि उसकी मम्मी कैसे रूडली उससे बात करते थे या फिर कैसे उसको डांटते थे। उसके अब दिमाग में है कि उसकी मम्मी कैसे ना कैसे करके बच जाए। लेकिन फायर ब्रिगेड वाले ये बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी जो है सेफ है, उन्होंने जस्ट ज़्यादा ही धुआं इनहेल कर लिया है। तो वो जो है उसकी मम्मी जो है कुछ टाइम में जो है उठ जाती है। लेकिन उसी पॉइंट पे जो है बच्चे को याद आता है कि भाई यार मेरी जो बिल्ली थी वो कहाँ गई, वो तो अंदर ही थी, कहीं वो मर तो नहीं गई। लेकिन अब जो बच्चा है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो मर भी गई होगी तो वो अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि पूरी जो एरिया है फायर ब्रिगेड वालों ने घेर लिया था। अब जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। अब बच्चा जो है, अब क्योंकि देखो यार घर तो उसके पास है नहीं, तो अब वो क्या करता है, वो अपने दादा दादी के घर जाता है एक रात बिताने के लिए। अब घर तो हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे उसको स्कूल भी जाना था। अब जब नेक्स्ट डे उसने स्कूल जाना था तो उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। उसके पास वही कपड़े थे जो कि भाई आधे अधूरे जले हुए थे और कोई जूते नहीं थे। अब उन जूते इसलिए नहीं थे क्योंकि भाई अब घर पे जूते पहन के होमवर्क थोड़ी कर रहा था। घर पे उसने होमवर्क करते हुए जूते फेंक दिए थे। अब जूते भी आग के अंदर जल गए। तो वो क्या करता है, अपनी आंटी से जो है जूते बोरो करता है, यानी कि जूते उधार लेता है और वो जूते पहन करके कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। और स्कूल में जैसे ही वो देखता है तो भाई हर एक बच्चा जो है मतलब उसको बहुत ही एम्बेरसमेंट सी फील होती है, क्योंकि हर एक बच्चा जो उसको देख रहा होता है और भाई उसकी ड्रेस भी इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही वो वापस आता है, स्कूल आता है वापस, तो वो क्या देखता है कि भाई साहब हर एक बच्चा जो है उसके साथ आ रहा है। मतलब भाई
भाई कुछ ज़्यादा ही अटैच, मतलब ज़्यादा ही चिपक रहे हैं कोई उसके साथ। तो जब जिम्नास्ट की क्लास होती है, यानी कि जिम जब उसने जाना होता है, जिम्नाजियम की जब क्लास होती है, तब क्या होता है कि भाई वो जब अपने मतलब लॉकर के पास होता है तो बहुत सारे बच्चे जो है उसके पास इकट्ठे होते हैं, और उसको वो चीज़ बहुत ऑकवर्ड सी लगती है और उसको बहुत शर्म सी आती है कि भाई ये सारे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए ये मेरे साथ आ रहे हैं। और ना वो सब उसको फोर्स करते हैं कि जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, और उसको सही में लग रहा है कि नहीं यार, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पर एक टेबल होता है, और उस टेबल जो है पूरा भरा हुआ होता है सामान से, जिसमें नए कपड़े, नई ड्रेसेस और जो भी हमारे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होती है वो खरीदी गई थी। यानी कि भाई जो स्कूल के बच्चे थे, स्कूल का जो भी स्टाफ था, उन्होंने वो चीज़ जो है उस बच्चे के लिए खास खरीदी थी, और वो चीज़ देख के जो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और भाई बहुत सारे नए दोस्त भी बना लेता है। अब क्या होता है कि वो जो है इतने सारे दोस्त बना लेता है, अब वो जो है अपने पुराने घर में वापस जाता है ताकि वो अपनी बिल्ली को ढूंढ पाए, क्योंकि उसकी बिल्ली तो गुम हो चुकी थी और उसको अटैचमेंट थी उस बिल्ली के साथ। अब वो अपनी उस बिल्ली को ढूंढने जाता है, लेकिन उसको वो बिल्ली नहीं मिलती, और उसकी मम्मी भी उसको उस घर में जाने से रोक देती है। और वो अपने घर को देखता है तो देखता है कि यार मेरा घर खराब हो चुका है, लेकिन ये जो घर है ये खराब आग से नहीं हुआ है, ये घर खराब हुआ है केमिकल से और उस पानी से जो कि फायर ब्रिगेड ने इस घर पे फेंका था। और वही चीज़ जो है वो देख रहा था कि किसी वक्त हम इस घर पे रहते थे जो कि आज एक खंडर बन चुका है, और साइड से जो भी वर्कर्स थे उस घर का जो भी टूटा हुआ मलबा था वो इकट्ठा कर रहे थे। अब जो है क्या होता है, अब उसके घर की एक नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, यानी कि एक नए घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो वो जो है उस कंस्ट्रक्शन साइट पे बैठा हुआ होता है जहाँ पर उसका घर बन रहा था, और वो अपने वहाँ पर बैठे बैठे अपने दो दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा होता है। और उसी पॉइंट पे क्या होता है, पीछे से एक औरत जो है आवाज़ लगाती है कि क्या ये तुम्हारी बिल्ली है। और वैसे ही जो है बच्चा पीछे मुड़ता है और देखता है कि हाँ ये तो उसी की बिल्ली है। तो एकदम से वो कूदते हुए जाता है, उस औरत से वो बिल्ली लेता है और उसको टाइट गले लगा देता है। और गले लगाते ही क्या होता है, गले लगाते जो उसके दो दोस्त होते हैं वो भी उसके इर्द गिर्द जो है नाचते, खुशी से नाचते हैं, ठीक है, खुशी एकदम जिसे कहते हैं एकदम खुश हो जाते हैं। अब वो जो है उस बिल्ली को अपनी गोद में बिठा देता है, और भाई एकदम बढ़िया सिस्टम हो जाता है, और इसी के साथ अपना चैप्टर भी खत्म हो जाता है। देखो यार, तुम्हारा भाई जो है एकदम स्लो तो नहीं बोलूँगा, एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हारे को रिवाइज करवा रहा है भाई। छोटे छोटे मेरे हिसाब से कोई भी एक भी वीडियो जो है इस सीरीज़ की 11 मिनट से ऊपर गई ही नहीं होगी। और मेरे दिमाग में भी ये चीज़ है कि भाई तुम्हारे को सही में समझ आ गया होगा, क्योंकि तुम्हारे को एज अ रिवीजन कराया, और जिस बंदे को नहीं पता था इस चैप्टर में हुआ क्या, उस बंदे को पता चलेगा इस चैप्टर में होना क्या था। ठीक है, तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और अगर तुम्हारे को वीडियोस अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। साथ में भाई मैं इधर जो तुम्हारे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो तक करवाऊंगा, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।